जेनेसिस क्लासेस और सफलता मानो एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। सफलता मानो जेनेसिस क्लासेस। शायद यही वजह है कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आने पर जेनेसिस क्लासेस परिसर में हर बार ऐसा ही जश्न और खुशी का नजारा नजर आता है। हर परीक्षा के परिणाम आने पर न केवल जेनेसिस क्लासेस के संचालक, शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी अपने उस फैसले के सही चयन की खुशी होती है जब उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन जेनेसिस क्लासेस में करवाया था। अब एक बार फिर जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र और करनाल परिसर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ढोल की धमक पर शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक जमकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अवसर है जेईई एडवांस के आए परीक्षा परिणामों का, जिसमें जेनेसिस के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम फहराया है। जेनेसिस क्लासेस ने गर्व से घोषणा की है कि उनके 29 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा 2023 में उच्चाधिकार के से पास किया है। इन छात्रों ने उच्चतम अंक प्राप्त करके अपने परिवार, अध्यापकों और कोचिंग सेंटर को गर्व महसूस कराया है। इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन के लिए गर्वित होने वाले छात्रों की सूची में वत्सल ने 1109वां स्थान प्राप्त किया है। पुनीत राणा ने 1651वां स्थान प्राप्त किया है। नमन गोयल ने 3028वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मयूर अरोड़ा ने 3936वां स्थान प्राप्त किया है। हर्ष राणा ने 4502वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं ऋषभ ने 5788वां स्थान प्राप्त किया है और आयुषी जिंदल ने 7300वां स्थान प्राप्त किया है। जेनेसिस क्लासेस ने एक बार फिर से उच्च शिक्षा में छात्रों के सामर्थ्य को साबित किया है। ये संस्थान अपने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के समय सही दिशा देता है और उन्हें सच्ची मानसिकता के साथ उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। सेंटर ने सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उद्यमिता, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए जेनेसिस क्लासेस के संस्थापक और प्रमुख जितेंद्र सिंह अहलावत ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि हमारे छात्र जेईई एडवांस परीक्षा में इतने उच्च अंक प्राप्त करके पास हुए हैं। ये विद्यार्थी न केवल अपने परिवार और शिक्षकों के लिए गर्व का कारण है, बल्कि हमारे कोचिंग सेंटर के लिए भी। हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों का परिणाम विद्यार्थियों के अद्यतित ज्ञान और तैयारी में सुधार के रूप में प्रकट हो रहा है। इस सफलता के बारे में बात करते हुए वत्सल ने कहा, मैं अपने माता पिता, शिक्षकों और जेनेसिस क्लासेस की टीम का आभार व्यक्त करता हूं। इस कोचिंग सेंटर की वजह से ही मैंने एक उच्च अंक प्राप्त करके जेईई एडवांस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कुरुक्षेत्र जेनेसिस क्लासेस परिसर में पहुंचे इन तमाम होनहार विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों ने कुछ यूं ही बयां किया अपने जेनेसिस और अपने सफर का कारवां। आप खुद ही सुनिए इन विद्यार्थियों और जेनेसिस के संचालक जितेंद्र अहलावत ने इन बच्चों की उपलब्धि को लेकर क्या कहा। जितेंद्र जी, जेईई एडवांस का रिजल्ट आया आज, एक बार फिर से जेनेसिस के बच्चों ने जीत का परचम फहराया, क्या कहेंगे? बस बच्चों की वजह से ये रिस्पेक्ट मिल रही है। 2010 में जेनेसिस स्टार्ट किया था, अच्छे बच्चे आए, भाग्य हमारा अच्छा रहा कि रिजल्ट आता रहा है और पेरेंट्स का जो विश्वास है, तो वही विश्वास हमारी जो पूरी टीम है, टीम दिन रात मेहनत करती है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। भगवान से यही कामना है कि बच्चे आगे भी बहुत अच्छा करें, अपने माँ बाप का रोशन करें नाम। तो आज जो सोशल मीडिया के दौर में किस तरह से तैयारी करवाते हैं, खासतौर से बच्चे उलझे रहते हैं? देखिए, जो भी बच्चे यहाँ सारे खड़े हैं, इससे पहले आए मेडिकल का रिजल्ट भी आया। मेडिकल में भी हमारे 600 से ऊपर 65 बच्चे आए, लगभग 70 से 80 डॉक्टर बनेंगे। उनमें से मैक्सिमम वही थे जो कॉपी, पेन, एनसीईआरटी नोट से पढ़ रहे थे। जिसने मोबाइल का यूज़ ज़्यादा किया ना, वो कुछ नहीं कर पाया। तो मोबाइल का तो कम से कम यूज़ हो या ना हो, उससे ज़्यादा बेटर है। जब बड़े लोग जिनकी एज ज़्यादा है वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो छोटे बच्चे क्या कर पाएंगे। तो जिनके पेरेंट्स ने भी कंट्रोल किया इस चीज़ पर कि बच्चों को मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक इनसे दूर रखा, वो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये जब IIT जाएंगे, अब ये बड़े हो गए, इतने समझदार हैं कि हमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। तो आगे जा करके नशे की तरफ कई बार मुड़ जाता है बच्चा, IIT, NIT, क्या संदेश देंगे, किस तरह से बचा कर रखें? जो भी परिवार या जो इंस्टीट्यूट बच्चों को ज्ञान दे रहा है, वेद, गीता, या जिनका
जो बच्चे पेरेंट्स से अटैच हैं, जो मैंने देखता हूँ कि जिनकी बच्चों की आदत होती है हर बात पेरेंट्स को बताते हैं, जो भी पेरेंट्स आधा एक घंटा डेली समय देते हैं अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि वो बच्चा जो है वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। नहीं तो आज बड़े से बड़े संस्थान हैं जहाँ पर ये चीज़ है, ड्रग्स वगैरह है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, मैंने तो नहीं देखा कि एक भी बच्चा पिछले 10-12 सालों में हमारा गलत डायरेक्शन में गया, क्योंकि वो हमसे भी अटैच है और हम भी लगातार बच्चों को बताते आते हैं कि भाई पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़ी धरोहर है और पेरेंट्स की सबसे बड़ी धरोहर उनके बच्चे हैं। तो गीता भी पढ़ाई जाती है? गीता पहले तो इनको तो नहीं, लेकिन अब पिछले 1 साल से कोरोना के बाद मुझे लगा मुझ में बहुत चेंज आया। जो कुछ डर रहता था, एंजाइटी कुछ रहती थी कि हाँ कल रिजल्ट आने वाला है, मैं परेशान होता था, अब नहीं, अब अपनी पूरी मेहनत करते हैं। फिर लगता है कि जो भगवान देंगे वो अच्छा देंगे, सब भगवान का प्रसाद समझ के हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वही मैं बच्चों को बता रहा था। तो गीता तो एक मैनेजमेंट है, कोई ऐसा नहीं है किसी धर्म की किताब है, वो पूरी मैनेजमेंट है, वो सब सिखाती है आपको क्या खाना है, कैसे बोलना है, कैसे जीना है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करूँगा सब लोग कम से कम आधा घंटा गीता पढ़ें, आगे की लाइफ ही बड़ी शानदार हो जाएगी। क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी की? इस तरह से कई बार डर भी लगता था तैयारी करते हुए? जी, कभी कभी मतलब अगर टेस्ट में नंबर कम आते थे तो फील तो होता था कि फाइनल पेपर में क्या होगा। फिर धीरे धीरे मतलब प्रिपरेशन करते रहे, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती रही टाइम बाय टाइम। डेली मतलब रेगुलर हमारे टेस्ट होते थे, डिस्कशंस होते थे, डाउट्स टीचर सब सोल्व करते थे, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और फाइनल डे पे तो मतलब बिना डर के एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट तो अच्छा है। ऑल इंडिया रैंक 1109 है मेरी। तो जेनेसिस के स्टाफ का कितना हाथ रहा खासतौर से डाउट्स के? जेनेसिस के स्टाफ का काफ़ी हाथ था सर। हमारे मतलब जब भी हम टीचर के पास जाते थे ना, हम खाली हाथ नहीं लौटते थे। टीचर हमें हमारी क्वेरीज, हमारे डाउट्स हमेशा सॉल्व करके बताते थे। और रात को भी जैसे हम यहाँ पे काफ़ी लेट तक पढ़ते थे तो इंस्टीट्यूट खुला होता था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी किसी भी तरह से। लेट नाइट तक? हाँ जी सर। क्या नाम? मेरा नाम वत्सल है। मेरा नाम ऋषभ है एंड मैंने जेई एडवांस 2023 क्वालिफाई करा है एंड मेरी रैंक 5788 है एंड मेरे जेई मेंस में 99.77 परसेंटाइल थी एंड मैंने एनटीएससी भी क्वालिफाई करा है। और इन सब का जेनेसिस का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। हमेशा टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया। मैं पिछले 4 साल से जेनेसिस से पढ़ रहा हूँ एंड कई बार परेशानी होती थी, लगता था दिक्कत आएगी, लेकिन आगे निकल जाते थे, रास्ता मिल जाता था। परेशान तो मैं काफ़ी होता था लेकिन एट द एंड पेरेंट्स से बात करके या लोगों से मिलके ठीक हो जाता था। तो क्या कहेंगे वो जो स्टूडेंट हैं इस तरह जाने वाले हैं, क्या मतलब अपनी बॉडी और माइंड का ध्यान रखें और मतलब थोड़ा चिल रह के मेहनत करें और पढ़ाई करें, सब एंड में सब सही हो जाएगा। ऋषभ कुमार। क्या कहेंगे, कितना संघर्ष करना पड़ा या इजी रहा रास्ता जो यहाँ तक पहुँचा? सर सबसे ज़्यादा संघर्ष तो इसने लड़के ने, ऋषभ ने और उनके टीचर्स ने किया। जेनेसिस का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को यहाँ तक लेके आने में। हमें उम्मीद नहीं थी, फिर भी जेनेसिस के सर ने हमें बताया भी यहाँ आप करके निश्चित हो जाना, और वो बिल्कुल बात उनकी सही थी। हम बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित हो गए थे और वाकई आज इन्होंने सही रिजल्ट दिया। हम बहुत खुश हैं इस बात से। और सेंटर से एक तरह से डिफरेंट एटमॉस्फेयर? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। बच्चा बिल्कुल पेरेंट्स के साथ सब तरह से अटैच में रहता है, हर बात हमें बताता है आके भी ये ऐसे ऐसे हुआ, तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, उससे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती फिर। तो उसमें उसको आगे पढ़ाई में और हर चीज़ में मदद मिलती है। ये बहुत राजेंद्र कुमार है। क्या कहेंगे, कौन सा रैंक है और किस तरह से तैयारी की, खासतौर से कैसे मैसेज देंगे? मेरा नाम तरनदीप है। मेरी जेई मेंस में 96 परसेंटाइल आई थी। अभी एडवांस में मेरी 369 रैंक आई है कोटा में और काफ़ी खुशी हो रही है। एक्चुअली मेहनत करते हुए मेन चीज़ ये थी कि मुझे कभी टेंशन नहीं हुई कि नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब वो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वो टेंशन नहीं हुई, बस ये चीज़ था कि एंड गोल दिमाग में है कि आईआईटी जाना है तो जाना है, जितने मर्जी नंबर आते रहे, एंड में जाके बस वो हो जाएगा। और फिर एक मेरा भाई जो मेरा बहुत ज़्यादा आइडल की तरह मानती हूँ, मैं उसको देख के मैं आईआईटी गई। वो भी
हाँ जी, वो भी जेनेसिस से गया है और उसको भी काफ़ी अच्छा पढ़ता था, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली। अच्छा लगा। क्या नाम? मेरा नाम तरन है। क्या कहेंगे? बच्चों ने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। जी, मैं इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो जेनेसिस को दूंगा, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, हमें बहुत उस समय जब मेरा बेटा 2017 में क्वालीफाई हुआ था तो हम थे उन दिनों में परेशान भी कहाँ भेजा जाए, तो मैंने 10th से ही इनके पास छोड़ दिया था। तो उस बच्चे की मेहनत और इनका जो आशीर्वाद था और इनका जो सिस्टम था, उसने उसे IIT कानपुर से बीटेक करवाया और आज मेरी बेटी ने भी वही उसी तरह से, जिसमें टीचर्स का योगदान, जेनेसिस का, हमारी आंखों के सामने सेफ है बच्चा हर तरह से। बेटा कहाँ है? बेटा अभी जी IIT कर चुका है, अभी वो UPSC की तैयारी कर रहा है। आज के दौर में शिक्षा और चिकित्सा बहुत महंगी हो चुकी है। बच्चे ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है और अब आर्थिक रूप से भी काफ़ी मदद मिलेगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, कहीं ना कहीं लगता है बच्चों की मेहनत से अब थोड़ी गौरव महसूस हो रहा होगा जेनेसिस को लेकर, अपने बच्चे की मेहनत को लेकर। देखो, फाइनेंशियल मैटर की बात करें तो जेनेसिस इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव रहा है, तो ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का हेल्पफुल रहता है। देखिए, जो बच्चा अगर अच्छा है, अच्छी रैंक लेके आता है और अच्छे से करता है तो नेचुरली वो बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं। क्या नाम? मेरा नाम दिलबाग सिंह है जी। Radhe Radhe everyone, this is Gopika Chauhan. First of all, I am so much proud of me because my journey was full of ups and downs because my JEE result was not up to the mark. I aspired 99 percentile but I got only 97 percentile, which was so much disappointing, but I am so lucky that my teachers trusted me, my parents trusted me and they just motivated me. And it's tough to accumulate yourself again and to start from scratch, but yeah, I managed that and my board result was also good. It was 96% and now advanced, it was just amazing for me. I manifested 6596 rank, which was commendable job. And सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं जेनेसिस के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि हमें ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। क्योंकि जब मैं संडे को डाउट लेने जाती थी ना, तो वहाँ पे जितनी बार मैं गई हूँ, या तो हनुमान चालीसा वहाँ चल रही होती थी या फिर ओम जय जगदीश हरे चल रहा होता था, मैं कितनी बार मैं सुनने लगती थी, मतलब जब तक वो ख़त्म होती थी। और मेरे पेरेंट्स भी बड़ा सपोर्ट करते थे, ये सब उन्होंने अच्छे दे रेज्ड मी राइट, मतलब हम डिमोटिवेट नहीं हुए। होता है, काफ़ी टफ हो जाता है, पर नहीं, मेरे पेरेंट्स की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से काफ़ी आसान हो गया था वो शुरू करना सब कुछ और खुद पे ट्रस्ट करना। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम वेरी मच, मम्मी पापा एंड जितेंद्र सर, हरिंदर मैम, गिरीश सर, एवरीवन। लगातार 4 सालों से बेटी मेहनत कर रही थी, कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, इसने बहुत मेहनत करी है, जो आज ये मुकाम हासिल किया है, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और इसमें ज़्यादा योगदान मैं जितेंद्र सर का कहूँगा, इन्होंने बहुत मेहनत कराई है, जो आज बेटी इस मुकाम पे पहुँची है। मेरा नाम आयुषी जिंदल है और मेरी एडवांस में 7300 रैंक आई है और मेंस में मेरी 99.28 परसेंटाइल थी, बोर्ड्स में भी मेरे 96% थे। और इसका सारा श्रेय सबसे पहले मैं जेनेसिस टीम को देना चाहूँगी, उनको बहुत थैंक यू, मतलब मेरी तरफ से। टीचर्स ने बहुत साथ दिया हर टाइम पे, मतलब जैसे डाउट्स भी हमारे सारे क्लियर होते थे, प्लस जैसे कई बार मुझे जैसे थोड़ी टेंशन हो जाती थी कि नहीं होगा नहीं, तो उस टाइम पे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, जिससे कि बड़ा एक मोटिवेशन रहा मुझे, तो काफ़ी से मदद मिली। तो डिफिकल्टी भी कोई आई रास्ते में तैयारी करते वक्त, कोई दिक्कत रही? हाँ जी, जैसे कई बार मॉक टेस्ट में जैसे देते थे तो स्कोर कम चला जाता था, तो उससे डिमोटिवेट हो जाती थी, ये होगा कैसे होगा, तो उस पर टीचर्स ने बहुत साथ दिया इस टाइम पे। और मॉरली भी सपोर्ट करते थे? हाँ जी। क्या कहेंगे बेटी ने क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट की? हाँ जी, बहुत खुश हैं बेटी की अचीवमेंट से। शुरू से ही मतलब वो बचपन से ही बहुत अच्छा कर रही थी, और जब ये हुआ कि अब कौन से कोचिंग में भेजना है, तो मैंने कभी किसी दूसरे कोचिंग में गए नहीं, हम सीधा सबसे पहले यहाँ आए और यहीं पे इसका एडमिशन करा दिया। पहले सुना हुआ था जेनेसिस के बारे में, कैसे आए, क्यों आए? कुछ तो एक दो हमारी फैमिली से एक दो सिलेक्शन पहले भी हो चुके हैं। दूसरा, यहाँ जो मेन फैक्टर था वो थी कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कभी मैंने यही सुना था कि छुट्टी वगैरह बहुत कम होती है, पूरे हफ्ते
बच्चा कोचिंग पे आता है और यही मुझे सबसे अच्छा लगा था। अब आयुषी सुबह आ जाती थी और रात तक यहीं पे रहती थी। एक संडे भी उसको मोस्टली बहुत कम ही ऑफ मिलता था, संडे को भी मोस्टली टेस्ट वगैरह रहते थे, तो ये पूरे महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन घर पे होती थी हमारे पास। तो मतलब कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करते ना। हाँ जी, शेड्यूल बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, मेरा नाम वंदना जिंदल है और मैं यूपी के सहारनपुर एक छोटे से गांव से हूँ और मैं जेनेसिस में हॉस्टल में रहता था। और मेरी तैयारी करते हुए शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। मैं हॉस्टल में रहता था तो सर लेकिन रोज हमसे मिलने आते थे, रोज पूछते थे कि क्या दिक्कत है। फिर मैं जब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हुआ तब भी कुछ दिक्कत आती थी, तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट सा था, मतलब फोन करने में थोड़ा घबराता था। लेकिन तभी सर का फोन उधर से आ जाता था कि हाँ पता नहीं सर को कैसे पता चल जाता था कि कुछ दिक्कत है, लेकिन सर हमेशा गाइड करते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है और इससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने मेहनत करी जितनी मैं कर सकता था और आगे भी करता रहूँगा। और आगे बहुत मेहनत करनी है और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हमारे अभिभावकों को, हम हमारे अध्यापकों को और हमारे सहपाठियों को हम पे गर्व हो, और आगे हम ऐसे मेहनत करते रहें। हाँ जी, मेरा नाम पुनीत राणा है। मैंने जेईई एडवांस में 1651 रैंक स्कोर किया है। मेरी जेईई मेंस में 99.9 परसेंटाइल थी। जब मैं यहाँ पे आया था मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा जेईई एडवांस क्वालिफाई हो जाएगा, बट सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि हॉस्टल में रुक, और सर ने टाइम पर पूरा मोटिवेट किया। उसी वजह से इस पूरा क्रेडिट मैं टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। मैं टीचर हूँ। उपलब्धि हासिल की, स्कूल का क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी बच्चे ने और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैं इसका सारा क्रेडिट जो जेनेसिस के गुरुजन हैं उन्होंने बहुत मेहनत करवाई, हार्ड वर्क किया, उनको देना चाहता हूँ। और जो मुझे बहुत अच्छी लगी बात जेनेसिस की वो ये है कि एजुकेशन के साथ संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। तो आज के टाइम में ये बहुत कम चीज़ देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। तो थैंक्स टू जेनेसिस। मेरा शेर सिंह राणा है। अतुल गुप्ता है। मैंने एडवांस में 7800 रैंक हासिल किया है इस साल, और इसमें सबसे प्राइमरी कंट्रीब्यूशन मेरे फादर का है, और उसके बाद उससे लगभग उतना ही कंट्रीब्यूशन जेनेसिस की टीचर्स का है। और मैं पूरे दिल से उनको थैंक यू करना चाहूँगा, दोनों मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। परेशानी भी आई होगी कहीं ना कहीं, किस तरह से मोटिवेट करते थे टीचर सब? जी सर, परेशानी बहुत आई थी। जैसे सेशन 1 का जेईई मेंस था, उसमें मेरी परसेंटाइल 98.46 थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 99 से ज़्यादा। तो लेकिन सर ने मुझे बुलाया अपने पास और दोबारा से कहा कि कोई बात नहीं, दूसरा अटैम्प्ट है, उसमें और अच्छे से मेहनत करो। जबकि दूसरे अटैम्प्ट में थोड़ा परसेंटाइल लाना मुश्किल होता है, लेकिन दूसरे में मेरा इम्प्रूव हुआ और फिर मैं 99.46 पे पहुंचा। इसी तरह साथ साथ चलते चलते बीच में बोर्ड्स में भी मेरे काफ़ी अच्छे 95.2% आए। रिजुल गुप्ता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम खोकर है। मैंने जेईई एडवांस सक्सेसफुली क्वालिफाई करा है। इससे पहले जेईई मेंस में भी मेरी 99.54 परसेंटाइल थी। उससे पहले मैंने बोर्ड्स में भी 92 परसेंटेज स्कोर करा है। उससे पहले 11th में केवीपीआई भी मैंने क्वालिफाई करा है। ये सारे एग्जाम्स 11th-12th की जर्नी में जो भी एग्जाम आया, हम अपने टीचर्स की हेल्प की वजह से इन सबको क्वालिफाई करते गए। मैं अपनी सफलता का क्रेडिट जितेंद्र सर को, अपने पेरेंट्स को, जेनेसिस की पूरी टीम को देना चाहूँगा। बिकॉज 4-5 बच्चों का ग्रुप था, सारा का सारा क्वालिफाई किया और ये हंसते खेलते। हाँ। मैंने टेंशन नहीं देखे, बिल्कुल भी सर सर ने हमें बिल्कुल भी कभी भी डिप्रेशन में नहीं आने दिया। हमें कोई भी दिक्कत होती थी, हम डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करते थे। आप सर के पास जाओ, आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं जेनेसिस की टीम को अपने हार्ट से बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगा। जेनेसिस की जर्नी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, पहले बेटी हमारी यहीं से पढ़ के गई, आजकल वो IIIT इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस में पढ़ रही है। और अभी बेटे का भी जैसे IIT के लिए ये जेईई एडवांस क्वालिफाइड हुआ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि हम बच्चे हमें इस लायक बना देंगे, कभी इस लेवल तक पहुंचा देंगे। इसके लिए पूरा क्रेडिट जेनेसिस टीम का है। पूरा फेथ
हमने जेनेसिस पर रखा है और उस पर जेनेसिस टीम हमेशा खरीद रही है। कैसे पहुंचे थे जेनेसिस जो? हमारे सर्कल से बहुत बच्चे आईआईटी में एडमिशन हुआ, एनडीआरआई से हूँ मैं, एनडीआरआई से बहुत बच्चों का आईआईटी क्वालिफाइड हुआ, तो उनसे ही हमें बहुत प्रेरणा मिलती रही, तभी हमें जेनेसिस का पता चला, उससे पहले हमें नहीं पता था। संदीप खोकर। थैंक यू। मेरे जेईई मेंस में 97.7 परसेंटाइल थे, लेकिन बहुत बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मैंने फोकस रख के पूरा एडवांस पे ध्यान दिया और एडवांस में बहुत अच्छी रैंक है मेरी। तो इसका सारा क्रेडिट मैं पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, खासकर जितेंद्र सर को, हमेशा उन्होंने बहुत मोटिवेटेड रखा, कभी डाउन फील होने नहीं दिया। अपनी मेहनत करनी है, खूब ताकत लगाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो। जब आगे रिजल्ट ना तो भगवान फिर कुछ हो जाओ, ठीक है ये आपने किया अच्छा ही होगा, हमारे को अच्छा बताओ। हमारी की औकात होना है कि हमें भाई क्या मिलना है, कैसे मिलना है, कौन सी आईटी में कौन सा कोर्स अच्छा मिलेगा, कौन सा प्रोफेसर अच्छा मिलेगा, ठीक है, और किसका कैसा होगा। तो आप अच्छे हो तो आपको भगवान की अच्छी होगा। सीधे बात मैं बोलता हूँ, अक्सर बात बच्चों को समझ नहीं आती। अंदर आईआईटी में आप जाओगे, आपको संभालने वाले थे पेरेंट्स, हम लोग आगे एकदम खुला सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी और काम मिलेंगे। आप मेंटली स्टेबल रहोगे, कुछ छोटी चीजें से रिलेट नहीं होंगे, हिम्मत रखोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। अब मुझे यहाँ पर लगभग इतने सारे बच्चे हैं जिनका देखा कौन सा लगी हुई है, वॉल ऑफ फेम है। इतने बच्चे जिनमें उनका नाम ही नहीं है, और आए दिन हर दिन दूसरे चीजें मेरे से मिलने के लिए आते हैं, मैं नाम नहीं लिखवाया, हर एक चीजें थी ना, आप देखो मुझसे भी ऊपर है, मुझसे भी ऊपर है टोटल, आपने नाम नहीं लिखवाया। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी अपनी कंपनी खड़ी है, जो 200, 300, 400, 500, 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि सोच बड़ी थी। चीजें हमारी याद रखी, कीड़े नहीं, एक दूसरे को लेकर चले, दिल बड़ा था तो बड़ा ही काम होगा, भगवान उनको बड़ा काम करने के लिए देता है जिनका दिल बड़ा। तो मैं जब भी हमेशा सालों में जब भी आईटी का मेडिकल वालों में नहीं समझाता, मैं उनको इतना अंदर जाके उनकी लाइन तो मेरी आती एक ही लाइन, पर आईआईटीएंस क्या है, बहुत सारे लोगों को पूरे वर्ल्ड में रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी 50 करोड़ की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, बाहर मेरी मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है ना, उनके स्टूडेंट ने दी है, मेरी मतलब इनकी खरीदने की अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा अच्छे बच्चे आ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि वही इतना पैसा आ रहा है। ये नहीं देखते कि कम से कम 20% बच्चे ऐसा है जो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, हम उसको बताते नहीं है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस आता। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल में उनसे फीस नहीं ली जाती, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी कॉलेज की भी फीस दी जाती है, समझे। तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा देश नहीं होगा वर्ल्ड का जिसमें हमारे स्टूडेंट ना हो करनाल के कुरुक्षेत्र के पानी करके, और जो ज़्यादातर 4-5 साल नौकरी की, उसके बाद उन्होंने अपना किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, तो 50 लोगों को रोजगार देते हो, 200 देते, तो ये बड़ी सोच हमें रखनी है, समझे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, यार हमारी ये रैंक आनी थी, आईआईटी मिलनी थी, है ना, एंजॉय करो, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि कभी मैंने अपने माँ बाप से उनकी वजह बात कर ली, लेकिन आप पेरेंट्स को अपने सामने रोता देखता हूँ बच्चों के लिए, उनकी असली में और खुशी में खुश होता देखता हूँ, तो जब प्रयास में कितनी बड़ी गलती करती है अपने पेरेंट्स के सामने मुझसे ज़्यादा बात, क्योंकि आप पेरेंट्स से बड़ी चीज़ नहीं निकलेंगी इस दुनिया में, चाहे कितना बड़ा दोस्त बनता रहे, चाहे टीचर बनता रहे, और ये क्या आप आए अगली बार दूसरे कह देंगे, उससे अगली बार वो कह देंगे, लेकिन पेरेंट्स नहीं जाते। तो आगे आपका देखो पूरा सब कुछ ओपन होने वाला है, आपको तो ये नहीं बोलेगा आईआईटी में जाने के बाद क्या कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है, आप 2 बजे तक भी जानो कोई बोलने वाला नहीं, एकदम फ्रीडम मिलने वाला है, बहुत खराब दोस्ती मिलने वाले, बहुत अच्छे। इस समय आईआईटी में, मेडिकल कॉलेज में ड्रग्स एक चरम सीमा है, हमें उनसे ही बचना है, हमें सिखाएंगे चीज़ें, ठीक है। आपको है कि उन लोग टाइम पर टीचर पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको पढ़ा भी रहे, आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैक्टर बहुत डाउन हुआ है लोगों का, बच्चों का भी, तो उन चीज़ों से बड़ा बच के रहना है।
उसका पढ़ने में बहुत बढ़िया है, तो उसके हमसे क्या वो उन चक्करों में पढ़ने के